एक पहाड़ी गांव में एक अजीब पत्थर था जिसे लोग जागता पत्थर कहते थे। कहा जाता था कि पूर्णिमा की रात वह हल्का सा चमकता और पास जाने वालों से फुसफुसाकर बातें करता। डर के कारण कोई भी उसके पास नहीं जाता था। उसी गांव में रहने वाला 12 साल का बालक अमर बहुत जिज्ञासु और निडर था। एक रात अमर चुपके से पत्थर के पास पहुंचा। जैसे ही चांद पूरा निकला, पत्थर से आवाज आई, मुझे उठाओ। डर के बावजूद अमर ने पत्थर को हाथ लगाया। तभी धरती कांपने लगी और पत्थर के नीचे से पानी की तेज धारा फूट पड़ी। अमर समझ गया कि गांव में वर्षों से सूखे का कारण यही पत्थर था जो जलस्रोत को दबाए हुए था। सुबह गांव वालों ने देखा कि खेतों में पानी बह रहा है और कुएं भरने लगे हैं। अमर ने सारी बात बताई। लोग हैरान रह गए और बालक को वीर घोषित किया। उस दिन के बाद जागता पत्थर आशीर्वाद का प्रतीक बन गया। सीख: डर से आगे बढ़कर सच्चाई जानने वाला ही समाज का उद्धार करता है। पत्थर हटने के बाद गांव में खुशहाली लौट आई, लेकिन अमर को चैन नहीं मिला। हर रात उसे सपने में वही फुसफुसाती आवाज सुनाई देती, अमर, पहाड़ के भीतर अभी और रहस्य है। एक रात पूर्णिमा को वह फिर पहाड़ी की ओर निकल पड़ा। इस बार पत्थर के पास एक नई दरार खुल चुकी थी, जिससे हल्की नीली रोशनी बाहर आ रही थी। हिम्मत जुटाकर अमर अंदर गया। भीतर एक प्राचीन गुफा थी, जिसकी दीवारों पर अजीब चिन्ह बने थे। तभी गुफा के बीच से एक बुजुर्ग साधु प्रकट हुए। उन्होंने बताया कि यह पहाड़ गांव का रक्षक है, लेकिन वर्षों से सोया हुआ था। जागता पत्थर सिर्फ पहला द्वार था। अगर दूसरा द्वार न खुलता तो जल्द ही भयंकर भूकंप गांव को नष्ट कर देता। साधु ने अमर को एक तांबे की मुद्रिका दी और कहा, जब धरती कांपे, इसे पहाड़ की चोटी पर रखना। तभी अचानक गुफा गायब हो गई और अमर खुद को बाहर खड़ा पाया। अमर समझ गया कि उसकी परीक्षा अभी बाकी है। वह तय कर चुका था, गांव की रक्षा के लिए वह हर खतरे का सामना करेगा। कुछ ही दिनों बाद गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। रात को जमीन हल्के हल्के कांपती, बर्तनों से आवाजें आने लगतीं और जानवर बेचैन हो जाते। अमर को साधु की बात याद आ गई। जब धरती कांपे, वह समझ गया कि समय आ गया है। एक रात तेज झटका आया। लोग डरकर घरों से बाहर निकल आए। अमर ने बिना देर किए तांबे की मुद्रिका उठाई और पहाड़ की चोटी की ओर दौड़ पड़ा। रास्ता कठिन था, पत्थर खिसक रहे थे और ठंडी हवा जोर से चल रही थी। फिर भी वह रुका नहीं। चोटी पर पहुंचते ही जमीन जोर से फटी और गहरी गर्जना सुनाई दी। अमर ने पूरी श्रद्धा से मुद्रिका धरती पर रख दी। तभी तेज प्रकाश फैला और पहाड़ से गंभीर आवाज आई, परीक्षा पूर्ण हुई। कांपती धरती शांत हो गई। सुबह गांव सुरक्षित था, कहीं कोई नुकसान नहीं हुआ। लोग अमर को देवदूत मानने लगे, लेकिन अमर जानता था यह अंत नहीं, बल्कि शुरुआत है। पहाड़ ने उसे चुन लिया था। दूर पहाड़ों के बीच से एक नई रोशनी उठ रही थी, मानो अगली कहानी बुला रही हो। धरती शांत होने के बाद भी अमर के मन में बेचैनी थी। पहाड़ों से उठती रोशनी उसे बुला रही थी। उसी सुबह गांव में 3 अजनबी पहुंचे। पहला था वीरू, तेज तर्रार चरवाहा जो पहाड़ों के रास्ते जानता था। दूसरी थी मीरा, एक बुद्धिमान जड़ी बूटी जानने वाली लड़की जिसकी आंखों में गहरी समझ थी। तीसरा था बाबा कालदत्त, एक रहस्यमयी यात्री जो प्राचीन कथाएं जानता था। बाबा कालदत्त ने बताया कि पहाड़ केवल गांव का रक्षक नहीं, बल्कि 4 दिशाओं की शक्ति का केंद्र है। जागता पत्थर, गुफा और मुद्रिका, ये सब 4 द्वारों में से 2 थे। बाकी 2 द्वार अगर गलत हाथों में पड़ गए तो पूरी धरती संकट में पड़ सकती है। उसी समय जंगल से डरावनी हंसी सुनाई दी। एक काले वस्त्रों में ढका व्यक्ति प्रकट हुआ, तम्रनाथ, जो शक्तियों को अपने वश में करना चाहता था। उसने चेतावनी दी, अगला द्वार मेरा होगा। अमर समझ गया कि अब यह यात्रा अकेले की नहीं रही। उसने वीरू, मीरा और बाबा कालदत्त की ओर देखा। सबने एक साथ सिर हिलाया। नई टोली बन चुकी थी और असली रोमांच अब शुरू होने वाला था।
पहाड़ों के बीच फैली रहस्यमयी रोशनी अब तेज हो चुकी थी। अमर, वीरू, मीरा और बाबा कालदत्त चुपचाप उस ओर बढ़ रहे थे। हवा भारी थी, मानो धरती स्वयं सांस रोककर देख रही हो। बाबा कालदत्त ने बताया कि यह अंतिम द्वार है, संतुलन द्वार, जहां 4 दिशाओं की शक्तियां मिलती हैं। जैसे ही वे चोटी पर पहुंचे, वहां पहले से ही तम्रनाथ मौजूद था। उसके हाथ में काला दंड था, जिससे धरती कांप रही थी। उसने हंसते हुए कहा, तुम लोग बहुत देर से आए, अब शक्ति मेरी होगी। तम्रनाथ ने दंड जमीन पर पटका। आकाश में काले बादल छा गए और चारों दिशाओं से तेज हवाएं चलने लगीं। वीरू ने अपनी लाठी से पत्थरों को गिरने से रोका ताकि रास्ता बंद न हो। मीरा ने जड़ी बूटियों से धुआं बनाया, जिससे तम्रनाथ की दृष्टि भ्रमित हो गई। तभी बाबा कालदत्त आगे बढ़े और बोले, शक्ति बल से नहीं, संतुलन से चलती है। उन्होंने अमर को आगे आने का संकेत किया। अमर ने तांबे की मुद्रिका जमीन पर रखी। अचानक जागता पत्थर, गुफा की रोशनी और जलधारा, तीनों शक्तियां एक साथ प्रकट हो गईं। चारों दिशाओं से प्रकाश की रेखाएं निकलकर अमर के चारों ओर घूमने लगीं। पहाड़ की गूंजती आवाज आई, जिसका मन निस्वार्थ है वही रक्षक बनेगा। तम्रनाथ चीख उठा, क्योंकि शक्ति ने उसे अस्वीकार कर दिया। काला दंड टूट गया और वह धूल में बदल गया। बादल छोड़ गए, हवा शांत हो गई और धरती स्थिर हो गई। पहाड़ ने अंतिम बार कहा, संतुलन बना रहेगा जब तक साहस, बुद्धि, सेवा और ज्ञान साथ रहेंगे। अमर अकेला रक्षक नहीं बना, चारों मित्र उस संतुलन के संरक्षक बने। गांव में फिर से खुशहाली लौट आई। अमर साधारण बालक ही रहा, वीरू चरवाहा, मीरा वैद्य और बाबा कालदत्त यात्री। लेकिन अब वे जानते थे कि जब भी धरती पुकारेगी वे साथ होंगे।